जोहार नमस्कार। मैं भी हजारीबाग डीसी ऑफिस में हूँ। यहाँ जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो चुचुर प्रखंड डाडी 5 प्रखंड से गुजर रही है, वहाँ के तमाम जो रैयतों हैं यहाँ डीसी ऑफिस में आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, जो अपने धरना प्रदर्शन के लिए जो रैयतों को सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, वही डीसी धारणा के लिए यहाँ पे तमाम जो देख सकते हैं तस्वीर में, कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट है जो तमाम रैयतों आए हैं उसका तस्वीर अच्छा से लें और ये अपने सही मुआवजा की मांग के लिए यहाँ डीसी ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। चलिए यही सभी तमाम यहाँ के आए हुए हैं, प्रखंडों से आए हुए हैं, इन्हीं से कुछ जानकारियाँ लेते हैं। और क्या नाम हुआ सर आपका? डलेश्वर महतो। कहाँ से हैं आप? दासो खाप। क्या है, क्या मतलब 2 प्रोजेक्ट माला जा रहा है, उसमें आप लोग धारणा दिए हैं डीसी को, क्या आप लोग का क्या उद्देश्य? इसमें ये है कि पैसा बहुत कम मिल रहा है और बाप दादा सब ज़मीन बना के गड्ढा नाला करके ये सब अच्छा तरह से खेती बाड़ी हो रहा है सर, और इसमें पैसा बहुत कमज़ोर मिल रहा है। आप लोग की क्या मांग है डीसी से? हम लोग का कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए सर। तो अभी क्या दे रहा है? वो 7,500 दे रहे हैं सर एक डीसी में। जी सर। चलिए और बड़े दादा, क्या नाम होता था? रितलाल कंवर महतो। क्या है, क्या कारण है, क्या मसला है? यहाँ आए थे डीसी कार्यालय हम लोग धरना देने के लिए। जो हम लोग को भारतमाला प्रोजेक्ट एक शुरू गुजर रही है 6 लाइन, उसके तहत जो हम लोग को ज़मीन जा रही है उसमें काफ़ी कम मुआवजा दिया जा रहा है। लगभग किसी गांव में 3,000 है तो किसी गांव में 4,000, इस तरह से 1 डिसमिल का दिया जाता है। ऐसे करने से नहीं चल सकता है, इसलिए हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम कैसे कीजिए 2-3 लाख रुपया होना चाहिए 1 डिसमिल का। ऐसा कर नहीं होगा तो हम लोग को बाल बच्चा का ज़िंदगी सही तरीके से नहीं चल पाएगा और हम लोग भी विस्थापित हो जाएंगे। पता चलेगा कुछ दिनों के बाद हम लोग कटोरा लेकर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग डीसी कार्यालय आए हुए थे। तो क्या कुछ मसला जो हुआ कुछ निकला संविधान? इससे तो अभी मसला नहीं निकला। हम लोग अपना रिसीविंग डीसी कार्यालय को दिए हैं। डीसी सर यहाँ नहीं थे, अपना दीक्षांत समारोह में गए हुए थे, तो यहाँ देखकर हम लोग जा रहे हैं। अगर इससे नहीं होता है तो इससे उग्र हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम लोग वहीं से करेंगे। वहाँ जो भी पदाधिकारी जाएंगे उससे हम लोग लड़ेंगे, उसको वहाँ ज़मीन में पाँव रखने तक नहीं देंगे। चलिए और बड़े दादा, इनसे भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार दादा। जोहार। ऐसा है कि यहाँ जो डीसी कार्यालय में आज घेराव हम लोग किए हैं, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो ज़मीन ली जा रही है, ये जिसका बिल्कुल मुआवजा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपया है और उससे हमेशा के लिए ज़मीन किसान के हाथ से निकल जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार से या किसी तरह से जहाँ से भी पहल हो, हम लोग को ज़मीन के बदले ज़मीन मिले, या तो फिर उस जो हम लोग को रहती ज़मीन जा रही है वो खेती मतलब कि अनाज उत्पादन करने वाला ज़मीन है। अगर वो अनाज उत्पादन करने वाला ज़मीन अगर हाथ से निकल जाएगा तो फिर हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे, उस स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि ज़मीन फ़िलहाल हम लोग को नहीं लिया जाए। जंगल से रोड निकाल के अपना 8 लाइन ले जाए, 10 लाइन ले जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज हम लोग डीसी कार्यालय आए, यहाँ ज्ञापन दिए। इवेन हम लोग आज मुख्यमंत्री आए, वहाँ भी गए थे, ज्ञापन सौंपे, मुख्यमंत्री साहब को भी दिए और इसमें जल्द से जल्द पहल लेने का काम करे इस गवर्नमेंट। धन्यवाद। चलिए और बड़े दादा सब हैं। जोहार दादा। जोहार। जो अभी आए हैं आप लोग जो यहाँ धरना दिए हैं, उसका क्या कारण? धरना देने के पीछे कारण है कि भारतमाला एक्सप्रेसवे हमारे बरगैया से होते हुए गुजर रही है और इसमें मुआवजा के रूप में रैयतों को एकदम कूड़ा के भाव में दिया जा रहा है। हमारे ज़मीन का जो वैल्यू मात्र 4,000 रुपया लगाया जा रहा है, जो कि एकदम हम लोग को संतुष्ट नहीं है। इसमें बहुत ही कम रेट है। सब हमारा जो भी रैयत है सब लोग जो है सो आक्रोशित हैं, है ना। इसलिए हम लोग आज इस प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से डीसी मैम को हम लोग ज्ञापन दिए हैं ताकि सरकार इस पर संज्ञान ले और हम लोग को उचित मुआवजा मिले। दूसरी बात है, गैर मजरूम ज़मीन पर भी हम लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उस ज़मीन में भी हम लोग का घर मकान बना हुआ है और उसका किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, एकदम नगण्य। तो यही सब समस्या को लेकर के हम लोग डीसी मैडम को ज्ञापन दिए हैं, सरकार को जो है सो ज्ञापन दिए हैं। और अभी बड़े दादा बोले जो उधर का रोड का लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, देखिए हम लोग
विकास का विरोधी नहीं हम लोग, ठीक है, विकास का पक्षधर हैं, विकास हो, लेकिन ज़मीन का उचित मुआवजा मिले और ज़मीन के बदले ज़मीन मिले, ये हमारा कहना है। मुआवजा उचित मिलना चाहिए ना। हाँ, चलिए और बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ हेलो, सुनील सिंह नाम हुआ। आज हम सब चरी बरगैया से यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे एरिया से भारतमाला परियोजना गुजर रही है, जो कि सारे रैयत बहुत काफ़ी दुखी हैं। हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, सरकार से लेकर सीओ डीसी कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग आज धरना प्रधान डीसी कार्यालय पहुँचे हुए हैं, मैडम उपस्थित नहीं है, सीएम के प्रोग्राम में व्यस्त है, तो हम लोग अपना लेटर दे दिए हैं, रिसीविंग ले लिए हैं, और हम लोग बराबर धरना आज से श्री गणेश हो गया, जारी हो गया, और ये धरना रुकने वाला नहीं है। और ये धरना आप लोग कितने दिन तक ले दीजिएगा? ये रोड का मतलब हम लोग बनने नहीं देंगे जब तक हम लोग को मांग जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। हम लोग विकास के बाधक नहीं हैं, लेकिन अगर हम लोग का शोषण किया जाएगा तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया, बस यही बात है। चलिए, बड़े चाचा हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा कपिल देव महतो नाम है। हम डाड़ी प्रखंड से आए हुए हैं। आज तो डीसी मैडम यहाँ पे नहीं है। देखिए, मुआवजा जो हम लोग को ज़मीन का दिया जा रहा है मात्र 4,000 रुपया। आप सोच सकते हैं, एक कूड़ा जो होता है ना, उसका भाव समझिए। हम बोलते हैं कि ज़मीन आप हमको दे दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया हमको नहीं चाहिए, जितना आप मेरा ज़मीन के बदला ज़मीन चाहिए। हाँ, ज़मीन के बदला ज़मीन दे दीजिए। और नहीं तो जो अदर जगह मुआवजा दे रहे हैं, अगर नगर निगम में आप 6 लाख रुपया दे रहे हैं, तो गांव के गरीब किसान है, उसका ज़मीन और उसका ज़मीन तो सेम है, 1 एकड़ एरिया तो वही है, लेकिन उसको 6 लाख उसी ज़मीन को क्यों, और गरीब किसान को क्यों मात्र 4,000 या 5,000 या 17,000 रुपया मात्र मिल रहा है? क्यों? इस पर हमारा जो नीति नियम बना रहा है, सबसे ज़्यादा दोषीवार हुआ है हमारा मांडू का विधायक जो है, सबसे ज़्यादा दोषीवार है। उनको अभी हम लोग के बीच में, आम गरीब के बीच में उनको आना चाहिए। और उस सांसद महोदय को भी हम लोग ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक कोई नहीं, आज तक एक मीडिया में आवाज़ तक नहीं उठाया कि इस गरीब किसान लोग का ज़मीन जो है सो जो छीना जा रहा है, जो उचित मुआवजा के लिए कम से कम बात तो रखना चाहिए। सदन में कम से कम मुख्यमंत्री को, मतलब विधायक को तो बात रखना चाहिए कि हमारा विधानसभा क्षेत्र में देखिए गरीब किसान लोग का मात्र 4,000 या 27,000 एक डिसमिल का मिल रहा है। सोचिए कहाँ मिलेगा भाई, बोलिए ना। हम 27,000 रुपया ले जा करके देते हैं, जो बना रहा है रोड, कहाँ मिलेगा ज़मीन? कहीं है? आप खुद न्यूज़ रिपोर्टर कहीं भी दिखा दीजिए। मेरे बगल में जस्ट आगे जो है नया मोड़ पकड़ रहा है, उधर 3 लाख 4 लाख रुपये डिसमिल मिल रहा है, मेरा मिल रहा है मात्र 4,000 रुपये डिसमिल। आपका कहना है दोनों का सब मिलना चाहिए? एकदम उचित मुआवजा मिलना चाहिए भाई। गरीब किसान को अभी तो ज़मीन वही एरिया है, 1 एकड़ जब उसका एरिया है, 1 डिसमिल उसका एरिया है, तो उसका भी तो मतलब एरिया तो सेम है, तो मुआवजा फिर ना इंसाफी क्यों? आज मेरा वैल्यू कम है, गरीब किसान का वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि गांव में जो है सो ज़मीन बिकता नहीं है। अगर गरीब के पास समस्या आता है तो किसी से पैंचा उधरा कर लेता है। इसीलिए आज गांव का रिकॉर्ड जो उठा करके वो देख रहा है 4,000 रुपया, वो 10 साल पुराना रिकॉर्ड है। आप गांव में और नगर निगम में देखिए, ज़मीन वहाँ धड़ल्ले से बिक रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग बसना चाहते हैं, गाँव में नहीं जाता है। गाँव का लोग किसान खेती करके जीवित कर रहा है, मतलब जीवन यापन कर रहा है। इसीलिए ज़मीन जो सो बेचना नहीं चाहता, हर हाल में नहीं ज़मीन बेचना चाहता है। लेकिन विकास के नाम पर सरकार जो है सो गरीब किसान के तरफ से ही रोड जानबूझ करके गुजारता है। क्यों? क्योंकि उसको रेट हमको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर उतना औकात है सरकार को तो पूरा टोन से गुजार के दिखा दे, तब हम मानेंगे। लेकिन कहाँ गुजारेगा? जहाँ पे सरकार का जो मतलब गरीब किसान का ज़मीन है, जहाँ गरमुजरा, देखिए मेरा 2 एकड़ जा रहा है गरमुजरा, 1 रुपया नहीं मिला। आखिर सरकार हमको गरमुजरा के लिए क्यों रजिस्ट्री किया था, कोड़कर का रसीद क्यों दिया था सरकार? क्योंकि हम गरीब आदमी थे, ताकि हम उस खेती से उपज करके अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन सरकार छीन लिया वही 2 एकड़, बोला कि सरकार की ज़मीन। अरे भाई, सरकार का ज़मीन था तो आप उस समय क्यों दिए थे गरीब को खेती करने के लिए? कम से कम उसका भी तो उचित मुआवजा देना चाहिए, कुछ तो उचित मुआवजा होना चाहिए। गरमुजरा है, मतलब 100 साल से हम उसमें खेती किए हैं, 100 साल से उसको सींच करके, पहाड़ को काट करके गरमुजरा था, मान लीजिए उसको खेत बनाया, आज धान उपज रहा है उस खेत में, वो तो ज़मीन उसी तरह नहीं था, कोड़ खंड के बनाया ना। हाँ, तो कोड़ खंड के बनाया तो उसको तो कम से कम मुआवजा तो देना चाहिए, मेहनत का तो मुआवजा देना चाहिए। चलिए और बड़े दादा, क्या नाम है दादा? मेरा नाम है सिकंदर अंसारी। कहाँ से हैं आप? ये हजारीबाग से हैं, कटकम से खाना पड़ता है। तो जो अभी जो भारतमाला प्रोजेक्ट जा रहा है, क्या आपसे आपको क्या कहना है? क्या कहना है? अभी कौन सा माला जा रहा है? जो इधर से 8 लाइन जा रहा है, जो उसी के। अभी कुछ भी नहीं कहना है। चलिए और बड़े दादा साहब हैं, और तमाम यहाँ जुड़े हैं, 5 प्रखंड से आए हुए हैं तमाम, जो देख सकते हैं यहाँ के रेतों का भी उमगा हुआ है। चलिए इधर हैं, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कमलाल महतो है। कहाँ से हैं आप? ग्राम बासाड़ी टोला तरवा टांड से।
जो भारतमाला प्रोजेक्ट गुजर रही है आप लोग का अथी से गांव से, उसको ज़मीन सरकार आप लोग को सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उसमें तो हम लोग को नोटिस भी नहीं मिल पाया है, लेकिन सुनने में आ रहा है, बोला जा रहा है कि डिसमिल में 4,000 दे रहा है। बोला अगल बगल में जो मिला है नोटिस, उसमें पता चल रहा है कि 4,000 रुपये डिसमिल मात्र रैती का दिया जाएगा, और गरमजरिया जीवलैंड जिसका बंदोबस्ती का कागज़ है, इसका रसीद कटा हुआ है, ऑनलाइन पर्चा है, उसका बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। तो ये सरासर गैर इंसाफ़ी है। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे कि चाहे वो रैती ज़मीन हो, चाहे गरमजरुआ ज़मीन हो, यदि सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, पर्चा मिला हुआ है, रसीद कटा हुआ है, ऑनलाइन है चाहे नहीं है, उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि पहले से हम लोग जहां पर अभी बसे हुए हैं, रांची गेतलसूर डैम से डिस्प्लेस होकर के यहाँ बसे हुए हैं। अब मान लीजिए कि वहाँ हम लोग डैम से हट गए, यहाँ रोड से हट जाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये डीसी बताएंगे, ये मुख्यमंत्री बताएंगे, और नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सारा मुआवजा नहीं देंगे तो हम लोग। आप लोग को सरकार से क्या मांग है? हमको सरकार से मांग हम लोगों को यही है कि कम से कम उचित मुआवजा के रूप में 2 लाख रुपया डिसमिल, चाहे रैती हो चाहे गरमजरुआ हो। इसके बाद जो ऑनलाइन अभी किया जा रहा है ज़मीन का, उसमें सीओ लोग क्या कर रहे हैं कि किसी का नाम गलत लिख दे रहे हैं, किसी का नाम एरिया गलत कर दे रहे हैं, किसी का चौहद्दी गलत कर दे रहे हैं। यानी सही इसलिए नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के लोग गलत कर रहे हैं और एक एक करके वहाँ बुला रहे हैं और वहाँ पैसा की मांग कर रहे हैं। और गरीब आदमी पैसा नहीं दे रहा है, उसका काम वहीं का वहीं रह जा रहा है। इस प्रकार साल 2 साल 6 महीना बीतने के बाद भी आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक जो रोड जा रहा है उसका हम लोग बाधक नहीं है, लेकिन हमारे गांव के गरीब किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे वो गरमजरुआ ज़मीन का रसीद कटा हुआ है, पर्चा मिला हुआ है, चाहे वो रसीद नहीं है, चाहे वो रैती है, लेकिन उचित मुआवजा जब तक अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग ज़मीन किसी भी हालत में नहीं देंगे। ज़मीन अगर हम लोग को ज़बरदस्ती करेगा तो लड़ाई के माध्यम को अपनाते हुए हम लोग अपना प्राण तक ज़मीन को बचाने के लिए निछावर कर देंगे, लेकिन जब तक हम लोग को कोई उचित फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो देख सकते हैं कि तमाम 5 प्रखंड से पहुँचे हुए हैं, जो जिसकी ज़मीन जा रही हो रही है, तो सब पहुँच चुके हैं और बोल रहे हैं जब तक हमारी सही मुआवजा की मांग नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, हम वो भारतमाला पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दसाई माता।